हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है की काटर एंड नकल जॉइंट, यानी कि चैप्टर हम लोग को की के बारे में जानना है कि हमारी विभिन्न टाइप की होती हैं, काटर के बारे में जानना है और नकल जॉइंट के बारे में हमको जानना है। तो ये जो आपकी क्लास है इसकी जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पे मिल जाएगी लेक्चर वाइज। जैसे जैसे आपका यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है वैसे वैसे आपका पीडीएफ जो है पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पे अपलोड हो रहा है। वहां से आप लोग फ्री में जा करके ऐप डाउनलोड करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग पूंजी होती क्या है। जैसे जो बच्चे खासकर गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग देखे होंगे कि कहीं पे अगर देखे होंगे पहले जैसे गांव में आजकल तो मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का समय आ गया है। पहले के समय में डीजल इंजन होता था और डीजल इंजन की सहायता से हम लोग जो है खेतों की सिंचाई करते थे। तो खेतों की सिंचाई करते थे देखते थे इंजन में बड़ा सा पहिया लगा होता था। इंजन भी दो तरह का होता था, एक हम लोग छोटा इंजन बोलते थे, एक लिस्टर इंजन बोलते थे, जिसमें दो तरफ बड़े बड़े चक्के लगे होते थे। तो उसमें या आप थ्रेसर वगैरह देखे होंगे या जहां पे भी पुली वगैरह देखे होंगे, तो जो पुली होता है पुली को शाफ्ट से जोड़ने के लिए ना एक कुंजी का प्रयोग करते हैं। कुंजी का प्रयोग करते हैं। कुंजी करता क्या ना, शाफ्ट और पुली के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को रोक देता है। रिलेटिव मोशन को रोकने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे आपका शाफ्ट घूमेगा वैसे वैसे आपका पुली भी घूमेगा, यानी कि जितने आरपीएम से, जितने रोटेशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट से आपका शाफ्ट घूमेगा उतने ही चक्कर प्रति मिनट से आपका क्या करेगा, पुली घूमेगा। तो कुंजी का यहाँ पे काम क्या था, कुंजी का काम हमारा ये था कि शाफ्ट और पुली को इस प्रकार से जोड़ रहा है कि यह इनके बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। तो कुंजी है क्या, सापेक्ष गति रोकने के लिए मशीनों में शाफ्ट तथा पहिए की हब के बीच अच्छी दिशा में लगाए जाने वाले धातु के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। जैसे ये फिगर है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कीवे आपका है, यहाँ पे आपका क्या है, एक कीवे है। यहाँ पे फिगर में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट में देखें एक खांचा कटा हुआ है, तो ये आपका कीवे है। और ऐसे ये हब है, ये आपका क्या है, हब है। यहाँ हब में भी क्या किया गया, खांचा काटा गया है। अब शाफ्ट के ऊपर हब को चढ़ाएंगे और जो दोनों खांचे हैं, अब खांचे में जो शाफ्ट की जो आपकी थिकनेस होती है ना, तो उसकी आधा T/2 जो है थिकनेस का इसमें खांचा कटा होता है और T/2 थिकनेस का इसमें खांचा कटा होता है। दोनों को एक लाइन में मिला करके बीच में क्या कर देंगे, कुंजी डाल देंगे। तो इस प्रकार से जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा ना तो उसके साथ साथ आपका क्या करेगा, हब भी रोटेट करेगा। तो किसी शाफ्ट को पहिए के हब से जोड़ने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी माइल्ड स्टील की बनी होती है। यह शाफ्ट और हब के बीच में अक्ष के समांतर लगाई जाती है। इसका आधा भाग हब में तथा शेष आधा भाग शाफ्ट में रहता है। जब शाफ्ट घूमती है तो कुंजी के साथ संबंधित हब भी उसके साथ घूमता है। शाफ्ट तथा पुली के हब के बीच फिसलन अथवा सापेक्ष घूर्णन गति को कुंजी द्वारा ही रोका जाता है। कुंजी द्वारा पुली, फ्लाईव्हील, क्रैंक, गियर आदि को शाफ्ट पर दृढ़तापूर्वक बांधा जाता है। मतलब पुली के अलावा हम लोग जो है गियर वगैरह को भी जो है कुंजी द्वारा ही शाफ्ट पर बांधते हैं। यह जोड़ एक अस्थायी बंधन है, यानी कि एक टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। चित्र में हब और शाफ्ट का संयोजन कुंजी द्वारा दिखाया गया। तो ये हो गया कुंजी के बारे में हमारा। अब अगर हम लोग बात करें कुंजी, कुंजी की माप तथा आकार इसके द्वारा संचालित शक्ति के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कुंजी की तीनों मापों लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का मान शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारी कुंजियां होती है, कुंजियां बेसिकली दो टाइप की होती है, हमारा होता है शंख की होता है और एक सैडल की होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे शंख की बात करें, किसकी बात करें, शंख की बात करें, तो हमारा शंख की जो हमारा होता है ये भी कई टाइप का होता है। शंख की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कई टाइप का होता है। जैसे पहला हम लोग बात करें पैरेलल, पैरेलल शंख की आपका हो गया, पैरेलल शंख की आपका हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें टेपर शंख की हो गया, टेपर शंख की हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरा आपका जिब हेड, जिब हेड शंख की हो गया। उसके बाद आपका हो गया राउंड की हो गया, राउंड की हो गया। उसके बाद आपका वुडरफ की हो गया, वुडरफ की हो गया। उसके बाद आपका वुडरफ के बाद आपका हो गया फेदर की हो गया। क्या हो गया, फेदर की हो गया। और आपका जो सैडल की होता है, ये दो टाइप का होता है। एक फ्लैट सैडल की, फ्लैट सैडल की एक होता है और दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका होता है
हॉलो सैडल की। क्या होता है? हॉलो सैडल की। फ्लैट सैडल की होता है और क्या होता है? हॉलो सैडल की होता है। तो इतने प्रकार की हमारी कुंजियां होती है। तो आपके एग्जाम में आता है कि नहीं 2 प्रकार की कुंजी को बनाइए, तो कोई भी जनरली दे देगा 2 टाइप का आपको बनाना रहेगा। तो आपको मतलब ये जो आपकी कुंजियां यहाँ पे पढ़ेंगे तो कम से कम आपको यहाँ पे 6 2 8 टाइप की कुंजियां पढ़ेंगे, तो कम से कम आपको 4 टाइप तो एग्जाम में आपको याद रहे कि 4 टाइप की कुंजी ये है, इसका डायमेंशन ये है। तो आज कभी आ जाएगा एग्जाम में कि किन्हीं पांच प्रकार की सांख्यिकी का नाम लिखिए और दो का चित्र बनाइए, ऐसे प्रश्न आपका पूछ लेगा। तो आपको नाम तो याद रहे और कम से कम 4 का आपको फिगर भी याद रहे। 4 आपको क्या रहे? 4 कम से कम आपको फिगर भी याद रहे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे संघ की अगर हम लोग बात करें तो संघ की होता क्या है? जब कुंजी साठ तथा पहिए के हब में आधी आधी ठेसी जाती है, मतलब आधी आधी लगाई जाती है, तो उसे संघ की कहते हैं। यानी कि जब कुंजी का आधा भाग साफ्ट में तथा आधा भाग जो है हब में लगा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग संघ की कहते हैं। तो पहला आपका हो गया पैरेलल संघ की। अब इसमें जानना ये जरूरी है ना, जैसे ये आपका साफ्ट है, साफ्ट में अगर हम लोग देखें तो आधा भाग गहराई पे धसा हुआ है, आधा भाग कहाँ रहेगा? हब में रहेगा। आधा भाग कहाँ रहेगा? हब में रहेगा। तो यहाँ पे साफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में साफ्ट का क्या दिया हुआ है? डायमीटर डी दिया हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको सारे डायमेंशन पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो इसका थिकनेस है, पूरा का पूरा जो कुंजी का थिकनेस है कैपिटल टी है, जो कि आपका कैपिटल टी है, इसके लिए कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? 0.17 डी। कितना है? 0.17 डी। तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू क्या है? कुंजी की चौड़ाई जो है 0.25 डी है। क्या? 0.25 डी है। तो ये डायमेंशन टी और डब्ल्यू आपको पता होने चाहिए। और लेंथ क्या है? लेंथ जो आपका है 1.5 डी है। लेंथ कितनी है? 1.5 डी है। तो डायमेंशन आपको पता हो, डायमेंशन क्या हो? आपको पता हो। टी 0.17 डी का मतलब यहाँ पे है, ये इस टर्म में या ज्यादा सही रहेगा। टी बराबर आपका होता है, टी बराबर आपका जो होता है ये होता है डी बाई 6, सॉरी, और जो डब्ल्यू बराबर होता है आपका वो डी बाई 4। क्या होता है? डी बाई 4 होता है। तो जो आपका डब्ल्यू होता है डी बाई 4 होता है और टी जो होता है डी बाई 6 होता है और ये कितना होता है? 0.15 डी। अब मान लीजिए कि अगर आपको केवल कुंजी बनाने के बारे में आ गया तो अगर आपको ये दिखाना तो ये भी दिखा सकते हैं। जब ये दिखाएंगे तो डी यानी कि अगर डी आपका दे दिया 20 mm, डी कितना दे दिया? डी आपका अगर दे दिया एग्जाम में 20 mm दे दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एग्जाम में डी दे दिया 20 mm, क्या दे दिया? अगर आपका एग्जाम में डी दे दिया 20 mm, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डी 20 mm का बना लेंगे। अब उसके बाद जो आपको कुंजी यहाँ पे बनाना है, क्या बनाना है? जो कुंजी आपको बनाना है इसकी आधी गहराई, उसकी आधी गहराई कहाँ पे रहेगी? आधी गहराई आपकी रहेगी शाफ्ट में और आधी गहराई रहेगी आपकी हब में। ये आपका हो गया। अंदर वाला भाग जो है, अंदर वाला भाग आपको दिखेगा नहीं, ये कर दीजिए आप, ये आपका हो गया। अब बात करें अब बाकी का क्या करेंगे? बाकी को आप हैचिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हैचिंग कर दीजिए। हल्के से कर रहे हैं, हल्का मतलब क्या? ये जो होगा एच पेंसिल से करते हैं। किससे करते हैं? एच पेंसिल। और कितने डिग्री पे हैचिंग करते हैं? 45 डिग्री पे करते हैं। कितने डिग्री पे करते हैं? 45 डिग्री पे करते हैं। ऐसे क्या कर दीजिए? हैचिंग कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? आपका कुंजी हो गया। अब इसको अगर अलग से बनाना हो कुंजी को, तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तब हम लोग जो है एक, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक ऐसे रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे ऐसे, एक रेखा आपका हो गया। अब इसके बाद जो है पहले जो थिकनेस होगा, जो थिकनेस आपका होगा, थिकनेस आप इधर जाएंगे थिकनेस के बराबर, फिर आप जो है
ये लंबाई 1.5 डिग्री, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे इधर जाएंगे ऐसे, कितने डिग्री पे जाएंगे, 30 डिग्री पे जाएंगे। इसको ऐसे मिला दीजिए, थिकनेस वाला है, ये चौड़ाई वाला इधर जाएगा, चौड़ाई वाला किधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया पैरेलल संख्यकी। क्या बन गया, पैरेलल संख्यकी बन गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग एंगल इधर लेंगे, इधर भी हम लोग लेंगे 30 डिग्री और इधर भी कितना लेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री इतना लेकर के ये बना देंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये वाला जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा d/6। ये जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा d/4 होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस डायमेंशन की, अगर हम लोग बात करें ये कितना होगा, ये आपका होगा 1.5d। कितना होगा, 1.5d होगा। ये लंबाई कितनी होगी, 1.5d हो जाएगी आपकी। ये वाला कितना होगा, d/4 आपका होगा। और ये क्या होगा, d/6 होगा। हमने जो भी ग्रीन से बनाया है, ग्रीन मतलब क्या, एच पेंसिल। ग्रीन मतलब यहाँ पे समझिएगा, जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला किससे बनाएंगे, एच पेंसिल से। इतना काम हमने ग्रीन से किया है। और जो आपका रेड कामा ब्लू, हम कई कलर ले लिए, एक ही कलर लेना चाहिए था। एंड जो ब्लैक ले रहे हैं ये किससे होगा, ये आपका HB पेंसिल से रहेगा। किससे रहेगा, HB पेंसिल से आपका रहेगा। किससे रहेगा, HB पेंसिल से रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया पैरेलल संख्यकी। आप दोनों फिगर बना दीजिए, कोई दो बनाने के लिए आएगा तो आप इसको भी बना दीजिएगा और इसको भी बना दीजिएगा। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका है डी है। ये पूरा का पूरा क्या है, डी है। तो ये डायमेंशन लेकर के आप बनाइएगा तो ड्राइंग क्या बनेगा, सुंदर बनेगा। अब डी का जो भी वैल्यू पुट करिएगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे डायमेंशन क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। डे का आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सब डायमेंशन क्या हो जाएंगे, आपके एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं। ऐसे ही क्या है, ये आपका है पैरेलल, ये आपका क्या है, पैरेलल संख्यकी है। क्या है, ये आपका है पैरेलल संख्यकी, पैरेलल संख्यकी। टेपर वाले में थोड़ा सा टेपर दे देते हैं, टेपर वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा। टेपर वाले की अगर हम लोग बात करें तो ये पैरेलल संख्यकी हो गया। अगर हम लोग टेपर वाले की बात करें, अच्छा हाँ एक चीज और, यहाँ पे इस फिगर में जो है आपको एक्सिस भी ड्रा करना रहेगा। इस फिगर में जो आपको है एक्सिस भी ड्रा करना रहेगा। एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे आपको एक्सिस भी ड्रा करना है। मजा नहीं आ रहा है, ये भी आपका जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला ये भी क्या रहेगा, एच पेंसिल से रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब सेंटर लाइन आपको ड्रा करना रहेगा। तो ये भी आपको सेंटर, इसका सेंटर भी आपको दिखाना रहेगा। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है इस प्रकार से। और ये चीज भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे t/2, यहाँ पे अगर चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं क्या, ये वैल्यू t/2 हो जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू भी क्या होगा, ये वैल्यू भी आपका t/2 हो जाएगा। दोनों पार्ट क्या होंगे, t/2 और t/2 आपके। लेकिन इसका ये आपका क्या है, ये अगर हम लोग बात करें ये क्या है, ये t = d/6 है। ये क्या है, ये w है। ये आपका t = d/6 है। और यहाँ पे w = d/6, इस प्रकार से आप बना देंगे। अब आगे बात करें, ऐसे ही आपका टेपर संख्यकी है। तो टेपर जो है 1/100 है। तो देखने में मतलब आपको लगेगा नहीं, मतलब ऐसे देखने में आपको फिजिकली देखने में टेपर नहीं लगेगा, क्योंकि 1/100 मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई हम 100 mm लें, 100 mm लें तो बहुत थोड़ा सा क्या रहेगा, मतलब एक तरफ 100 रहेगा दूसरी तरफ क्या रहेगा, 99 रहेगा। एक तरफ 100 रहेगा दूसरी तरफ क्या रहेगा, 99 रहेगा। तो इतना मतलब ये टेपर 100 इन टेपर मतलब 1 इंट मतलब 100 में एक टेपर आपका है। तो इस कुंजी की मोटाई समान न होकर तिरछी होती है। मोटाई क्या होगी, तिरछी आपकी होगी, जिसका अनुपात 1:100 रख देता है। 1:100 का मतलब ये हो गया, जो हम जैसे जैसे कोई चीज टेपर बनाने का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मान लीजिए टेपर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। जैसे हम लोग को ये चीज बनाए तो यहाँ पे दोनों रेखाएं पैरेलल।
अब अगर हम लोग बनाए टेपर ऐसे बना दे, ये रेखा अगर बनाए, अगर ये वाला न होकर के, अगर ये अंदर वाला न होकर के, अंदर वाला अगर न होकर के ये बाहर वाला रहे, ये क्या रहे, बाहर वाला रहे। जब बाहर वाला रहे तो टेपर का मतलब यहाँ पे क्या 1:100 क्या होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई कोण ले, थीटा लेने, ये कोण थीटा लेने, तो ये अगर यहाँ पे हाइट दें, अगर ये 1 है आपका, अगर ये क्या 1 है और लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 100 है, लंबाई आपकी क्या है 100 है, तो ये होता है, ये होता है आपका क्या 1:100 का। तो टेपर ये क्या 1:100 का, मतलब यहाँ पे 100 लंबाई में ये जो एक तरफ मोटाई है वो क्या है, एक ज्यादा है। 100 लंबाई में मोटाई एक तरफ क्या है, एक ज्यादा है, एक क्या ज्यादा है। जैसे मान लीजिए इधर हम पूरा 30 ले रहे हैं, सपोज कीजिए, इधर 30 हो जाएगा और प्लस एक क्या हो जाएगा 31, 30 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा इधर 31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इधर आपका 31 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका टेपर है, यहाँ पे ये आपका 1 है और यहाँ पे क्या है, ये आपका 100 है। तो 1 रेशियो क्या हो गया, तो यहाँ पे टेपर जो होगा, यहाँ पे जो टेपर होगा वो क्या होगा, 1 रेशियो क्या हो जाएगा 1:100। तो बहुत बच्चों को टेपर का मतलब समझ में नहीं आता, तो टेपर का मतलब ये समझ लीजिए कि जो कोण थीटा है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan थीटा की वैल्यू 1/100 होनी चाहिए। तो ये हो गया क्या, टेपर जो है 1:100, मतलब लंब बटे आधार की वैल्यू जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 1/100 होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया टेपर का मतलब 1:100 जो है इसका मतलब। तो यहाँ पे भी सब वही लेंगे, सब क्या लेंगे, वही लेंगे। अब यहाँ पे टेपर मतलब क्या, यहाँ पे लंबाई जो कुछ होगी, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 10 mm लंबाई ले रहे हैं, ऊंचाई ले रहे हैं, थिकनेस अगर यहाँ पे 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 11 ले रहे हैं, और लंबाई कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे। यहाँ पे ये वाला डायमेंशन कितना ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टेपर है तो ये वाली डायमेंशन जो है ये क्या ले लेंगे 11 ले लेंगे, और यहाँ पे ये वाले डायमेंशन क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, और लंबाई कितनी ले लेंगे 100 ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेपर जो होगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इतना देखने में पता नहीं चलता, इतना देखने में पता आपका नहीं चलता है, मिलीमीटर में रहेगा तो नहीं पता चलेगा आपका। जब जो है जैसे यहाँ 10 mm ले, यहाँ 11 ले, तो 1 mm का उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप जैसे जैसे आपका पैरेलल सांख्यिकी बना है वैसे ही सेम आपको क्या कर देंगे, इसको भी बना देंगे। इसमें टेपर में क्या होता है, एक वेज एक्शन मिलता है, तो उसको निकालने में और उसको ठोकने में क्या होती है, शाफ्ट और पुली के बीच में ठोकने में या उसको निकालने में क्या होती है, आसानी होती है। यही आपका क्या होगा, टेपर में थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। तो उसकी जगह पे, पैरेलल की जगह पे हम लोग टेपर का यूज क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही हैं जैसे आपका पैरेलल सांख्यिकी बना है, वैसे ही सेम टू सेम क्या बनेगा आपका, टेपर सांख्यिकी बनेगा। ये टेपर का मतलब हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब आपका जिब हेड की है, जिब हेड की में क्या होता है, जो आपका पैरेलल की था ना, इसके एक साइड में हेड बना देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, एक साइड में हम लोग क्या बना देंगे, हेड बना देंगे। अब एक साइड में जब हम लोग हेड बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, जब एक साइड में हम लोग हेड बना देंगे तो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे डायमेंशन आपको यहाँ पे, जैसे ये आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया थिकनेस हो गया, ठीक है, अब चौड़ाई हो गया थिकनेस हो गया। अब जो है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने वाला देख लीजिए प्रोसेस। ये आपका हो गया, लंबाई जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग रफली बनाए तो ऐसे आपका बनेगा, जैसे आपका अगर 2D में बनाए तो ऐसे बनता है, 2D में बनाए तो ऐसे बनता है, और 3D में तो यहीं से सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2D ऐसे बनता है, तो इस तरीके का कुछ इमेज बनाइए, इस तरीके का कुछ बनाइए। इधर आपका चौड़ाई जाएगा, चौड़ाई वाला हिस्सा, इधर क्या जाएगा आपका थिकनेस जाएगा, थिकनेस जाएगा, थिकनेस वाला बन जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे ये W आपका हो गया, ये आपका T हो गया, W और T आपका हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अच्छा T अभी हमने नहीं बनाया है, T बना देते हैं।
ये आपका यहाँ पे होगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ये वाला जो डायमेंशन है, ये जो ऊपर हम लोग ले जा रहे हैं, यहाँ से कितना ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ से पहली बात यहाँ से 1.5D ले जा रहे हैं, यहाँ से ये 1.5D है और फिर ये 1.75T है, तो यहाँ पे T है 0.75T और आगे, तो यहाँ से जो हम लोग ले जाएंगे 1.5D आगे जाएंगे, कितना जाएंगे 1.5D आगे जाएंगे। यहां से आगे जाएंगे, यहां से आगे जाने के बाद यादें हमने ऊपर बना दिया, अब ये जो है इस तरीके का टॉप बना देंगे, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये जो थोड़ा बड़ा बन गया, ये थोड़ा जो है ये एक्चुअल में नाप करके बनाते हैं ना तो क्लियर बनता है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमने जो है 1.5D तो जाता है ये नहीं, इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है नाप करके बनाने में एग्जैक्ट बनता है। आप लोग इसको फ्री हैंड बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार तो आपको बनाना ही रहेगा मेरे डॉक्टर की सहायता से, उसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर ये वाला जाएगा, जितना इधर W उतना उधर W जाएगा, ये जितना W इधर है उतना ही W इधर आएगा, और फिर जो है ये पूरा सीधे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे भी मिले वहां मिला देना। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका जीभ हेड की बन गया। अब यहाँ पे सारे डायमेंशन को आपको दिखाना रहेगा। डायमेंशन को दिखाने के लिए जैसे ये वैल्यू क्या हो गई, ये आपकी हो गई W हो गई, यहाँ से ये जो वैल्यू है, यहाँ से ये कितना है 1.75D है, T है सॉरी, ये कितना है 1.75T है। यहाँ से अगर हम लोग ये बात करें तो ये क्या है, ये आपका हो गया T हो गया, ये आपका क्या हो गया T हो गया। अब यहाँ से अगर ये इसकी बात करें तो ये वैल्यू जो है ये क्या है 1.5D है, तो यही वैल्यू जो है 1.5D वाला यहाँ पे जब जो D की वैल्यू दी रहेगी तो वही लेकर के बनाएंगे। देखिए ये 1.5D है, 1.5 क्या है D है, और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप ये बनाएंगे। और ये लंबाई, लंबाई यहाँ पे कुछ दिया, लंबाई है, जो भी लंबाई कहेगा टेपर 1 रेशियो कितना रखेंगे, टेपर 1/100 रखेंगे। टेपर जो इसमें लेंगे, लंबाई आप ले लीजिए, क्या लंबाई ले लीजिए आप L ले लीजिए, लेकिन जो टेपर रखेंगे 1/100 रखेंगे। इतना टेपर लेकर के क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। तो ये आपका बन गया जीभ हेड की, क्या बन गया जीभ हेड की बन गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, अब ये वाला जो जिप बन गया ना, इसको हम लोग ठोक करके निकालने वगैरह में बहुत आसानी रहती है। तो अधिकतर सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे, आप कभी भी गांव में अगर आपके पास इंजन वगैरह होगा या थ्रेसर होगा या डीजल इंजन होगा तो वहां पे जाके देखिएगा, जहां पे भी शाफ्ट के ऊपर पुली लगी होगी, ऐसे हर एक जगह पे यही कुंजी आपका यूज हुआ होगा।
तो इस कुंजी की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार या आयताकार होती है। इसके एक सिरे पर जिब बना होता है जिसे जिब हेड कहते हैं। इस जिब हेड के कारण इन्हें शाफ्ट से निकालने में सुविधा रहती है। इस कुंजी की मोटाई में 1:100 का टेपर होता है। इसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जहां अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं। जहां अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जिब हेड की हो गया। तो आप वही चीज रखेंगे, टी बराबर आप रखेंगे क्या, टी बराबर आप d/6 रखेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या रखेंगे, d/4 रखेंगे, वही सारा डायमेंशन रख करके बनाएंगे। अगला हो गया राउंड की हो गया। अगला क्या हो गया, राउंड की हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर लगा होगा हब। अब यहीं पे क्या होता है, होल होता है। शाफ्ट में भी आधा और आधा हब में। इसी में क्या करेंगे, ये टेपर वाली कुंजी घुसा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है, इस यहाँ पे डी डायमीटर है तो यहाँ पे स्मॉल डी जो आपका टेपर की का जो बड़ा व्यास है, मतलब बड़े सिरे वाला व्यास है, वो क्या है, कैपिटल D/6 लिया गया है। तो ये आपका दिखाया गया, इसमें टेपर ऑन डाया कितना 1:50 का। यहाँ पे भी कितना आपका टेपर लिया गया है, 1:50 का डायमीटर में टेपर लिया गया है। तो ये आपका जो आपका पैरेलल पिन है, पैरेलल पिन क्या होगा, पैरेलल पिन आपका निकलने का चांसेस रहेगा और टेपर वाला वेज एक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें बढ़िया से हम लोग मतलब उसको लगाने में भी और निकालने में भी क्या होती है, आसानी हमारी होती है। तो जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, टेपर की का, किसका यूज करते हैं, टेपर पिन का। तो ये आपका राउंड की, आर पिन की, तो ये वाला आपका कह सकते हैं ये पैरेलल पिन हो गया और ये वाला क्या हो गया, टेपर पिन हो गया। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, एक जो है इधर एक ऐसे आपका अब अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ऐसे बना दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल हो गया। टेपर में डायमीटर की तरफ थोड़ा कम ले लेंगे और एक तरफ डायमीटर क्या ले लेंगे, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। तो इसमें टेपर कितना लिया गया, इसमें टेपर जो लिया जा रहा है 1:50, 1:50। किसमें, डायमीटर में, किसमें, डायमीटर। डायमीटर में 1:50 का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डायमीटर, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 20 ले रहा है डायमीटर और यहाँ डायमीटर क्या ले लेंगे, तो इधर डायमीटर जो लेंगे वो 22 ले लेंगे और लंबाई कितनी लेंगे, लंबाई जो ले लेंगे 50 ले लेंगे। जब यहाँ 22 ले लेंगे तो ऊपर 1 mm आपका ऊपर वाला बड़ा रहेगा और 1 mm क्या बड़ा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे टेपर हम लोग ऐसे बनाए, 20 और 22 लेने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये वाला क्या हो गया, इधर वाला हो गया 20 हो गया और इधर वाला इधर भी 20 है। ऊपर मान लीजिए एक बड़ा है और नीचे क्या बड़ा, एक बड़ा। लंबाई आपकी कितनी है, 50, इसकी लंबाई कितनी है, 50। ये क्या हो जाएगा, जो डायमीटर में आपका है 1 कितना हो गया, 1:50 का हो गया। कितना हो गया, 1:50 का हो गया आपका टेपर, क्या, टेपर। तो आपका क्या हो गया, राउंड की हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस जो आपका स्मॉल डी लेंगे वो कितना लेंगे, कैपिटल D/6 लेंगे और लंबाई कितनी लेंगे, लंबाई जो लेंगे 1.5 डी लेंगे। कितना लेंगे, 1.5 डी ले लेंगे। अब बात करते हैं अगला। अगला आपका वुडरफ की है। क्या है, वुडरफ की ऐसे होता है, चंद्राकार का होता है, डिस्क होता है। क्या होता है, एक चंद्राकार आकृति का, हाफ चंद्र आकार का होता है। ये क्या है, एक डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क होता है। क्या होता है, वुडरफ की क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है जो एंगुलर मोमेंट को थोड़ा बहुत क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो ये वृत्ताकार डिस्क के सेगमेंट की आकृति की होती है जो शाफ्ट में उसी आकार के बने खांचे में फिट की होती है। शाफ्ट में भी क्या होगा, उसी आकार का क्या होगा, खांचा बना होगा, फिट होती है। इसे शाफ्ट में इस प्रकार लगाया जाता है कि इसकी समतल सतह शाफ्ट से बाहर की ओर निकली रहे। इसकी समतल सतह क्या होती है, थोड़ी सी शाफ्ट से क्या होती है, बाहर निकली होती है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो आपका कुंजी है यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ ऊपर तक है, ऊपर तक आपका है कुंजी। शाफ्ट से क्या इतना थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। अब कह रखे कि इसका बाहर निकला हुआ भाग पुली के हब में बने कुंजी पथ में धंसा रहता है और कुंजी का प्रयोग अधिकतर मशीनी औजारों तथा इस कुंजी का प्रयोग, यहाँ पे इस रहेगा, इस कुंजी का प्रयोग अधिकतर मशीनी औजारों और ऑटोमोबाइल्स में हम लोग करते हैं। तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत एंगुलर, अब यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंट को क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, थोड़ा बहुत क्या करेगा, इधर उधर ये घूम सकेगा इस स्लॉट के अंदर। तो ये थोड़ा सा ये होता है।
यहाँ पे जो रेडियस लिया गया है वो क्या लिया गया है, कैपिटल D/3 लिया गया है। और यहाँ से जो सेंटर लिया गया है ना, यहाँ पे जो आपका चंद्र आकार का, यहाँ से पहले D/3 लेकर सेंटर लेकर के बनाएंगे और फिर यहाँ पे 0.25 t का गैप दे करके इसको चंद्राकार आकृति देंगे। और बाकी r बराबर 2t या d आपका 3 है और कैपिटल T बराबर क्या है, d/6 है। ठीक है ना, जो इसका लिया गया कितना, वही d/6 जो हम हर जगह रहते थिकनेस, वही थिकनेस क्या, वही थिकनेस यहाँ पे भी आपको लेना। और ये क्या है, उसका साइड व्यू है, ये क्या है आपका साइड व्यू आपको बनाया गया। अब आगे अगर हम लोग बात करें फेदर की, फेदर की आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे आपका ये शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है, ये आपका क्या है, शाफ्ट है आपका। अब शाफ्ट में क्या होगा, यहाँ जगह है, यहाँ क्या है, यहाँ पे स्पेस होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कुंजी होगा, कुंजी को क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो हब लगाएंगे ना, तो हब को लगाने के बाद पेंच की सहायता से हब और कुंजी को, ये जो आपका जो पेंच लगा हुआ है, ये कुंजी से पार होता हुआ शाफ्ट में आकर के क्या हो गया है, टाइट हो गया। तो ये आपका क्या फीदर की है, यह कुंजी जोड़े जाने वाले दो भागों में से एक भाग के साथ जुड़ी रहती है। ये क्या है, ये कुंजी, यहाँ पे जो कुंजी है ये पहले क्या है, जैसे मान लीजिए आपका शाफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, किसी एक भाग के साथ जुड़ा होगा, किसी एक भाग के साथ क्या होगा आपका जुड़ा होगा। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे जो ये आपका लगेगा कुंजी, ये क्या करेगा, इसको पेंच से यहाँ पे जगह होगा, यहाँ से क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। अब ये क्या हो गया, कुंजी जो है इसके साथ शाफ्ट के साथ एकदम बांध दिया गया है। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हब लगाएंगे। तो इस तरीके का आपका होता है। तो आपको 6 हमने सांख्यिकी बताया, तो एग्जाम में कम से कम आपको जो है पैरेलल वाला एकदम आसान है। पैरेलल के अकॉर्डिंग आपका क्या है, टेपर सांख्यिकी हो गया। टेपर के बाद क्या, जीव हेड में आपका उसी टेपर वाले में जीव हमने लगा दिए, तो क्या हो गया, जीव हेड की हो गया। उसके बाद आपका राउंड की हो गया, राउंड की भी क्या आपका था, आसान था। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आपका वुडरफ की था। उसके बाद ये क्या है, ये आपका है फेदर की, ये आपका क्या है, फेदर की है। अब बात करते हैं सैडल की। सैडल की भी आपकी दो टाइप की होती है, मैंने बताया था कि एक हालो सैडल की और एक आपका क्या होता है, एक फ्लैट सैडल की। एक क्या होता है, फ्लैट सैडल की होता है। तो यहाँ पे फ्लैट का फिगर नहीं बनाऊंगा, फ्लैट का फिगर मैं बना देता हूँ। फ्लैट का फिगर कैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे ऊपर की सतह क्या होगी, चपटी रहेगी। ऊपर की सतह क्या रहेगी, चपटी रहेगी। और यहाँ पे ये चपटी सतह है, इसी के ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो ये क्या है, ये आपका हो गया फ्लैट सैडल की। ये आपका क्या है, ये आपका है फ्लैट सैडल की है। इसका सेंटर लाइन ड्रा कर दीजिए इसे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्लैट सैडल की। और हालो में क्या अंतर है, फ्लैट हो गया। हालो में क्या होता है ना, हालो में आपका शेप जो रहेगा ऐसे कर्व रहेगा, और इसके ऊपर कुंजी जो रहेगा, कुंजी में क्या रहेगा, कुंजी में भी उसी तरह का कर्व रहेगा। जो आपका की होगा उसमें देखिए, यहाँ पे जो की है ना आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्व है, तब ये आके इसके ऊपर क्या होगा, बैठेगा। तो ये क्या है, ये कर्व है। अब कर्व क्या है, इसका रेडियस क्या है, d/2 लेकर के कर्व बनाया गया, d/2 लेकर के कर्व बनाया गया है। और इसकी चौड़ाई वही लेंगे, W बराबर क्या होता है, W बराबर d/4 और T बराबर d/6। हर जगह यहाँ पे T बराबर d/12 लिया गया है। यहाँ पे T बराबर, इसके लिए जो है T बराबर हर जगह d/6 था, इसके लिए T बराबर d/12 है। और W बराबर वही आपका क्या है, d/4 है आपका। और R बराबर क्या है, R बराबर आपका d/2 लिया गया है, जो ये रेडियस लिया गया है। और ये क्या फ्लैट सैडल की है। फ्लैट में आपका T हो गया, W हो गया। फ्लैट में T आपका वही d/12 और W क्या होगा, W आपका d/4 होगा। W क्या होगा आपका, d/4 होगा। लेकिन ये क्या होता है, इसके द्वारा ज्यादा पावर हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फिसलने की संभावना रहती है। ये वाला फ्लैट वाला आपका ज्यादा फिसलेगा, ये वाला आपका जो होगा हालो वाला होगा, फ्लैट की तुलना में थोड़ा क्या होगा, थोड़ा सा कम फिसलेगा। हालो वाला क्या होगा, थोड़ा सा कम फिसलेगा, किसकी तुलना में, फ्लैट की तुलना में थोड़ा सा कम फिसलेगा। तो टोटल 6 वहां पे हो गए और 2 यहाँ पे 8, तो टोटल 8 कुंजी के बारे में आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो 8 में कम से कम आपको 4 तो पता होना ही चाहिए। 4 का कम से कम आप फिगर बना करके उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
बाकी अभी अभी आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जब आपको मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है काटर। देखिए काटर क्या होता है ना, काटर एक ऐसे ये बना हुआ फिगर, काटर कुछ इस प्रकार से होता है ऐसे। इस तरीके से होता है आपका काटर। ये आपका क्या है, ये आपका काटर, ये आपका क्या है तो काटर। इसमें क्या होता है, एक साइड टेपर होता है और एक टाइप क्या होता है सीधा होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये स्ट्रेट है, ये क्या है स्ट्रेट साइड है, और ये क्या है ये वाला जो साइड है ये टेपर साइड है। ये क्या है टेपर साइड है। ये आपका होता है काटर। अब काटर के द्वारा हम लोग दो रॉड को जोड़ते हैं काटर का यूज करके, और ये चीज एक जिब है। ये आपका क्या है जिब। जिब की अगर हम लोग बात करें तो एक हम लोग पढ़ेंगे आगे जिब एंड काटर ज्वाइंट, वहां पर हम लोग जिब का यूज करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जिब है। थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है और पतला करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जिब है। ऐसे बना हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका जिब है। तो जिब एंड काटर ज्वाइंट में जिब और काटर को एक साथ यूज करते हैं। जिब और काटर को दोनों को एक साथ यूज करते हैं। ये जो है, ये जो काटर का आपका बना हुआ है, ये आपका पिक्टोरियल व्यू बना हुआ है। ये आपका 3D भी हो गया, ये इसका फ्रंट भी हो गया, इसका टॉप भी हो गया, इसका साइड भी हो गया। जैसे इसको बनाना हो, अगर इसको इसको अगर हम लोग इधर से देखें, इधर हम लोग देखें, क्या देखें, इधर फ्रंट देखें, क्या देखें फ्रंट देखें, तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, ये फ्रंट व्यू आपका हो जाएगा। इसमें एक साइड टेपर होगा और एक साइड क्या होगा, सीधा होगा। जो आपका टेपर होगा उसको टेपर बनाएंगे, जो सीधा होगा उसको सीधा बनाएंगे। तो अगर इसका फिगर हमको बनाना हो फ्रंट व्यू साइड व्यू, इसमें इसको मैंने सीधा लिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सीधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। जो हम सीधा लेंगे वही सीधा बनाएंगे, लंबाई वगैरह जितना रहेगी उसके अकॉर्डिंग लंबाई लेंगे। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेपर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में ऐसे थोड़ा सा ऐसे सर्किल, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है। यहाँ पे भी आपका ये पार्ट ऐसे ऐसे इस प्रकार से होता है। ऊपर वाला पार्ट भी ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये सर्किल टाइप का बनता है। नीचे भी आपका ऐसे इस टाइप का होता है कुछ। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। अब इसका टॉप व्यू बनाना, और टॉप व्यू आपका ये वाला, इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा आपको। अब इसका साइड व्यू बनाना, साइड व्यू में क्या होगा, इसका जो ये होगा, क्या होगा, थिकनेस होगा। क्या होगा, जिसका थिकनेस होगा, थिकनेस में कोई टेपर नहीं होगा, थिकनेस में कोई टेपर नहीं होगा आपका। थिकनेस में कोई टेपर नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, जो थिकनेस हो जाएगा इसका साइड भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या हो गया, ये आपका फ्रंट भी हो गया, ये साइड भी हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका टॉप व्यू होगा। तो वही इसका क्या हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपको हो गया। और यहाँ पे साइड व्यू में भी आपको थोड़ा सा क्या दिखेगा, थोड़ा सा ये उठा हुआ ऐसे दिखेगा।
थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिखेगा। ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, किसका, काटर। लेकिन काटर हम लोग वैसे ही नहीं, काटर का भी आ सकता है आपको, काटर का भी आ सकता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने के लिए। तो इसका एक साइड क्या रखेंगे, टेपर रखेंगे, और एक साइड स्ट्रेट रखेंगे। तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका टेपर वाला है, ये वाला क्या है, टेपर वाला आपका टेपर साइड है। ये क्या है, टेपर साइड है। और टेपर लिख दीजिएगा 1:100 ऐसे करके, 1:100। यहाँ पे लिखा है टेपर का मान 1:48 से लेकर के 1:24 तक हो सकता है। तो अलग अलग बुकों में अलग डाटा दिया रहता है, कहीं कहीं 1:100 भी दिया रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टेपर इतने में इतना आपका है। क्लियर। अब बात हम लोग करें, ये काटर हो गया, ये क्या आपका जिब है, ये क्या आपका जिब है। जिब में ये वाला साइड क्या होता है, ये वाला साइड आपका टेपर साइड होता है। ये वाला साइड क्या होता है, टेपर साइड होता है। और ये जो टेपर साइड होता है जिब का, और ये क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है। ये क्या होता है, फिगर में आपको टेपर दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला स्ट्रेट होगा और ये वाला क्या होगा, टेपर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है। ये वाला टेपर साइड होगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा। इसका वाला टेपर और इसका वाला टेपर एक साथ मैच करते हैं कि इसमें जिब एंड काटर ज्वाइंट। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जिब एंड काटर ज्वाइंट। जिब एंड काटर ज्वाइंट में होता क्या है, अभी आप लोग देखेंगे, दो राड को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दो राड को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जिब एंड काटर ज्वाइंट का आपको ये दिखाया गया है। जिब एंड काटर ज्वाइंट में होता क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें एक होता है फॉर्क होता है। जिब एंड काटर ज्वाइंट की अगर हम लोग बात करें, क्या है ये, जिब एंड काटर ज्वाइंट। जिब एंड काटर ज्वाइंट की अगर हम लोग बात करें, इसमें चार पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, पहला होता है आपका फॉर्क होता है। फॉर्क मतलब होता है चिमटा नुमा। क्या होता है, चिमटा नुमा। जैसे ये क्या हो गया, चिमटा नुमा आपका है। दूसरे पार्ट को हम लोग आई कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई मतलब जिसमें होल होता है, आंख, आई कहते हैं। तीसरे पार्ट को हम लोग जिब कह सकते हैं, और चौथे पार्ट को हम लोग कहते हैं काटर। इसमें क्या होता है, इसमें चार पार्ट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से चार पार्ट होते हैं, एक आपका फॉर्क हो गया, एक आपका आई हो गया। फॉर्क या स्ट्रैप कहते हैं, फॉर्क या फॉर्क बोलते हैं, और स्ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैप एंड बोलते हैं, फॉर्क और स्ट्रैप एंड। और एक आपका बोलेंगे क्या, इसको आई आर रॉड एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई आर रॉड एंड बोलते हैं। और एक आपका जीव हो गया और एक कटर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को आपको असेंबल करके, इसी का असेंबल करके आपको इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो भी कहेगा, जिस भी सेक्शन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना रहता है। जैसे आपको अगर ये अगर दे दे इसी को बनाना रहे, क्या इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना रहे, तो उसमें आपको देखिए, जैसे ये अलग अलग पार्ट दे दिया गया ना, अलग अलग पार्ट देने के बाद इसको असेंबल कैसे करना है, ये प्रश्न सबसे आसान होता है। क्यों, क्योंकि इसमें चीजें दी हुई रहती हैं, बस इसको देख करके जोड़ना रहता है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर बनाना, हम रफली यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको घर पे जो है मेरे डॉक्टर की सहायता से बनाना रहेगा। अब डिजिटल बोर्ड पे दिक्कत यही हो जा रही है ना, कि जैसे पहले ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, हम लोग जैसे पढ़ाते थे तो आप लोग क्या करते थे, ये मशीन ड्राइंग जो पढ़ाया जाता था पहले, ये कॉपी पेन पे पढ़ाया जाता था। इसकी कोचिंग भी जनरली जो है कॉपी पेन पे 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके चलती थी। बोर्ड पे अच्छे से बन नहीं पाता था ये, क्यों, क्योंकि डायमेंशन बहुत ज्यादा देते थे। 1 घंटे की क्लास होती थी, तो 1 घंटे क्लास में एक पूरा का पूरा बन ही नहीं पाता था। और दूसरी चीज क्या, ये देख करके बनाना रहता है, तो बोर्ड पे पहले ये बनाइए फिर इसका सोल्यूशन बनाइए, तो पॉसिबल नहीं हुआ था। तो बुक से ये प्रश्न हो गया और इसका सोल्यूशन हम लोग बनाते थे। तो इसमें पहले क्या हो गया, ये आपका फॉर्क हो गया। फॉर्क में क्या दिखेगा, जो डायमेंशन जैसे दिख रहा है वैसे बनाना रहेगा आपको। जैसे ये दिख रहा है 152, ये आपको ये दिख रहा है 152 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 152 लेकर के यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आपको आइडिया बता रहे हैं कैसे करना रहेगा। 152 हमने ले लिया, क्या ले लिया, 152 ले लिया। उसके बाद r बराबर 13 लेकर के क्या करेंगे, r बराबर 13 लेकर के ऐसे घुमाएंगे और इसको क्या कर देंगे, ये बना देंगे। जैसे इसकी थिकनेस दी होगी, इसकी थिकनेस कितनी है, ये आपका थिकनेस जो है यहाँ पे दिया होगा 38 है, इसका थिकनेस कितना रहेगा, 38 रहेगा। तो यहाँ से 38 लेकर के इधर भी 38, इधर भी 38 लेकर के, जैसे दोनों कार्नर मिलेगा ना, जैसे इसका ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये दोनों आकर के मिलते, तो यहाँ से हमने क्या लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 13, यहाँ से 13 लेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ से 13, यहाँ, तो यहाँ से 13 लेकर के ये जो 13 आया, अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट से इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ये आप कर्व बना देंगे। क्या कर देंगे, ये कर्व आप बना देंगे। ये कर्व बन गया, कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ऐसे इसको तिरछा मिर्छा मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आगे क्या होगा, बड़ा।
तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ पे थिकनेस कितनी है, तो देखिए 38 दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा दिया हुआ 64, कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, और ये अंदर वाला 38 है। फिर अब इसमें से क्या होगा 38, और इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ये वाला पार्ट कितना लंबा है, ये वाला पार्ट कितना लंबा है, तो ये वाला पार्ट कितना लंबा है अगर हम लोग देखें तो यहाँ 42 और 47 जो ये होल कटा हुआ है ये 47 तक कटा हुआ है, 47 तक कटा हुआ, और इसकी लंबाई जो है यहाँ से ये दिया हुआ है 152 दिया हुआ है। अब 152 में अब यहाँ से कुछ पार्ट छोड़ करके, अब यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, यही गड़बड़ थी, यहाँ पे डायमेंशन कर दिया रहता। हाँ ये देखिए ये कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ पे 41, 47 के बाद ये 47 हो गया, इसके बाद 41 और, क्योंकि ये वाला पार्ट जाकर के इसके अंदर घुसेगा ना, तो यहाँ से कितना देखिए 42 पर 47 और प्लस ये कितना यहाँ पे दिया हुआ 38, 42 47 38 यानी 42 47 38, तो यहाँ लेकर के क्या करेंगे ये वाला यहाँ से ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखाना रहेगा, यहाँ पे क्या दिखाना रहेगा डायमेंशन आपको दिखाना रहेगा, ये थोड़ा सा पार्ट मोटा हो गया है। ऐसे हो, अब ध्यान दीजिएगा अभी जो आपका काटर आएगा ना, जो काटर आएगा ना यहाँ से 42 प्लस 47, जैसे अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से देखिए डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें इसमें इस फिगर में, इसको रट करके नहीं कर पाएंगे, आप समझ लीजिए। अब यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से 42 ले लेंगे, यहाँ से कितना ले लेंगे 42 ले लेंगे। 42 के बाद आपका क्या आएगा, 42 के बाद ये 47 का गैप, कितने का गैप है 47 का गैप है, कितने का गैप है 47 का गैप है, और ये जो इसी 47 का गैप है इसी में आपका ये भी आएगा, जिब भी आएगा और काटर भी आएगा, कितने का गैप है 47 का। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या 47 का गैप रहेगा, तो ये भी हम दिखा नहीं रहे हैं गैप वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहेगा इसमें भी गैप होगा, यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे भी गैप होगा, यहाँ पे भी गैप होगा, इसमें क्या आएगा इसमें आएगा आपका काटर। अब अगर इसका सेक्शन करना रहेगा तो आपको काटर दिखेगा, यहाँ पे सेक्शन नहीं करना रहेगा तो काटर इसके क्या हो जाएगा पीछे आ जाएगा, इसके अंदर क्या होगा डार्क दिखेगा, इसके अंदर क्या होगा डॉटेड दिखेगा। अब ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखें 47 के बाद यहाँ पे 38, यहाँ पे ये 38 है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 41 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए गड़बड़ दिया हुआ डायमेंशन, यहाँ पे 41 दिया हुआ है इस होल के बाद, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 38 दिया हुआ है, तो 41 वाला पार्ट 38 वाले में घुसेगा ही नहीं, यहाँ पे 41 रहता, यहाँ पे 38 रहता तो सही रहता। तो ये क्या होता है ये पार्ट, अब ये पूरा पार्ट जो गलत डायमेंशन है ये पार्ट क्या करेंगे, ये पार्ट पूरा का पूरा अंदर क्या कर देंगे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ये अंदर वाला पार्ट ये दिख जाएगा, अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले पार्ट को जब आएगा ये ओवरलैप करेगा ऐसे, तो ये अंदर वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो जा रहा है अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले पार्ट को ये आपका हो गया, ये कौन सा एंड है ये आपका राड एंड है, ये क्या हो गया राड एंड हो गया। अब इसमें क्या घुसाएंगे, अब इसमें लोग घुसाएंगे क्या, ये जिब घुसाएंगे और काटर घुसाएंगे। अब जिब में देखेंगे, जिब में क्या होगा ये वाला आपका होगा स्ट्रेट साइड, इधर क्या होगा ये स्ट्रेट साइड होगा, और स्ट्रेट साइड होगा। इसमें अगर देखें ये वाला पार्ट है 64, ये वाला पार्ट है 64 और ये वाला पार्ट है 64, यानी कि 64 के बाद ये थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे मिटाएं अभी के लिए यहाँ पे मिटाएं, तो 64 के बाद होगा क्या, यहाँ पे आपका आएगा जिब, यहाँ पे क्या आएगा आपका जिब, जिब में ये वाला हिस्सा आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हुआ रहेगा ऐसे जिब, जो भी डायमेंशन यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे ये बना देंगे। अब जिब के बाद क्या आएगा इसके बगल में आ जाएगा काटर, काटर की लंबाई कितनी 136 है उसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला साइड क्या हो गया, ये वाला साइड सीधा होगा, ये क्या आ गया आपका काटर आ गया, ये क्या हो गया आपका काटर हो गया, ये क्या हो गया आपका काटर लग गया, जिब लग गया काटर लग गया। अब यहाँ पे कुछ ये डॉटेड रहेंगी, कुछ ये डार्क रहेंगी। अब क्या डार्क रहेगा क्या डॉटेड रहेगा ये भी ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए हमने तो यहाँ पे बना दिया, अब यहाँ पे मिटाने में बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे मिटाने में बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे ये सारी चीजें आएंगी अगर हम लोग बनाए, अगर ये सेक्शन न करना हो ये सारी चीजें क्या आएंगी डॉटेड आएंगी इसके अंदर, और बाहर वाली डार्क रहेंगी अंदर वाली क्या आएंगी डॉटेड आएंगी। और अब सही है, और ये वाली लाइन इसकी भी लाइन क्या होगी ये डॉटेड होगी। तो ऐसे कुछ बन जाएगा कि आपको फ्रंट व्यू बन जाएगा, ये फ्रंट व्यू क्या हो गया आपका बनेगा। डायमेंशनिंग वगैरह कर लेंगे, जैसे डायमेंशनिंग करने की हम लोग बात करें, यहाँ पे डायमेंशनिंग करने की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कौन क्या रहेगा। तो ये वाला जो था आपका 42 था,
यहाँ से ये वाला जो था, यहाँ से जो आपका होल जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से ये था आपका 42, ये कितना था, ये 42 था। यहाँ से ये जो था आपका, ये कितना था, ये 47 था। ये कितना था, 47 था। यहाँ से ये जहाँ तक जाएगा, मान लीजिए यहीं तक आ रहा था, यहीं तक कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41। यहाँ पे जो ये दिया हुआ ना 36, ये आपका होना चाहिए था 45 46, ये 45 46 होना चाहिए था, तब आपका थोड़ा सही रहता, बीच में थोड़ा सा गैप भी बचता है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्या होगा, कनेक्शन बनेगा। तो फ्रंट में कुछ ऐसे बनेगा, अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां से दिखने पे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आप मैंने रफली यहाँ पे बताया है, आगे भी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो डायमेंशनिंग करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 136। यहाँ पे जो थिकनेस है 22 एट सेंटर, यहाँ पे ये 22 है और यहाँ पे ये भी कितना है 22 है, तो टोटल मिला करके 44। सेंटर में क्या होगा 44 होगा। तो यहाँ पे भी जो होल है यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया 22 एट सेंटर ऑफ हाइट और यहाँ पे भी क्या है 22 है, तो यहाँ पे भी कुछ गैप दिखेगा। अब इसी को अगर प्रश्न के फॉर्म में दिया रहे, जैसे यहाँ पे दिया है, आपको हो सकता है पता नहीं क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे वही दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका जिब, ये आपका फॉर्क एंड हो गया, ये आपका क्या होगा राड एंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जिब हो गया और ये काटर हो गया। अब इसको इसमें लगाना है, अब इसको इसमें लगाना है, तो वही सेम आपका है, वही सेम आपका डायमेंशन दिया। तो यहाँ पे डायमेंशन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। अब इसका सोल्यूशन देखिए, वही जो हम बनाए थे। अब इसमें एक चीज मजेदार बात देखिए, क्या लिखा हुआ, फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन, यानी कि जो आपका ड्राइंग बनेगा, जो ड्राइंग की सेंटर लाइन होगी उसके ऊपर का जो भी पार्ट बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे। ये सेक्शन कब करते हैं, आधे भाग हम लोग काट करके देखते हैं। क्या करेंगे, जब काट करके देखेंगे, जब सेक्शनिंग किया जाएगा ना, तो अंदर का जो पार्ट रहेगा वो आपको पूरा दिखेगा। अंदर का पार्ट क्या होगा, डाटेड नहीं दिखेगा, उस केस में आपको क्या दिखेगा, पूरा दिखेगा। और इसका आपको प्लान बनाना, इसका क्या बनाना, प्लान बनाना। तो जो हम लोग फिगर वहीं पे बना रहे थे, उसी फिगर को आप लोग देखेंगे तो वही यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे देखिए टोटली जो यहाँ पे स्लॉट दिया गया था, यहाँ 47 दिया गया था ना, कितना दिया गया था, 47 दिया गया था ना। 47 में देखिए 22 और 22 इसका सेंटर पे, 22 इस पे, तो यहाँ पे देखिए 3 mm का गैप आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 mm का आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो ये चीज पहले आप बना लेंगे, क्या कर लेंगे, ये फॉर्क एंड बना लेंगे। पहले आप पूरा बनाएंगे, ऐसे बाद में मिटाना पड़ता है। पहले आप ऐसे बना लेंगे पूरा। किसे बनाएंगे, पहले एच पेंसिल से बनाइएगा। ये आप बना लेंगे, ये वाली चीज बना लेंगे। 38 का ये था, 38 के बाद आपको ये वाली पट्टी थी, ये वाली पट्टी थी, ये बना लेंगे। इसके बाद इसमें क्या कर दिया, इसमें आपने राड को घुसा दिया, राड को क्या कर दिया, घुसा दिया। राड को घुसाने के बाद इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि 22 22 44 हमने बोला था 44, तो 3 का यहाँ पे गैप मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने यहाँ पे बोला था जैसे 22 यहाँ पे सेंटर पे दिया है, 22 ये 22 22 44, और यहाँ पे जो स्लॉट कटा हुआ कितने का, 47 का है। ये यहाँ पे स्लॉट 47 का कटा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 22 दूनी 44, 3 mm का यहाँ पे क्या आएगा, गैप आएगा। अब यहाँ पे 3 mm का जो गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 3 mm का गैप दे करके हम लोग क्या कर देंगे, गैप दे करके हम लोग गैप कराता क्यों, क्योंकि जब इसको लगाएंगे एकदम पूरा फिट रहेगा तो जाएगा ही नहीं, इस वजह से थोड़ा सा गैप देते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसको हमने पहले क्या लग दिया, फिर हमने लगा दिया किसको, पहले हमने लगा दिया किसको, फिर हमने लगा देंगे इसमें जीव को लगा देंगे। किसको लगा देंगे, देखिए ऊपर वाला पार्ट क्या करा, अपर हाफ इन सेक्शन, ऊपर वाला पार्ट का सेक्शन करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट की जो ये लाइनें दिखेंगी काटर वगैरह को डार्क दिखेंगी। जैसे जीव की लाइन यहाँ तक डार्क आपको दिख रही है, क्यों, क्योंकि अपर हाफ इन सेक्शन, ऊपर वाले भाग की हैचिंग करना, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा तो ये क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा। ये वाला हो गया। ऊपर वाले पार्ट के क्या करना आपको, डार्क रहेगा, नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा, डार्क। ये बाहर वाला आपका डार्क हो जाएगा। यहां तक आपका डार्क रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसका डॉटेड रहेगा। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जिब हो गया, और ये क्या हो गया, ये काटर हो गया। तो नीचे वाले पार्ट में चूंकि हमारा, नीचे वाले पार्ट में क्या दिखेगा, नीचे वाले पार्ट में आपको ये पूरा का पूरा राड व इंड दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जिब और काटर पीछे पड़ जा रहा है, क्योंकि नीचे वाले भाग को हमने नहीं काटा, आधे से ऊपर वाले भाग को हमने काटा है, तो आधे के ऊपर वाला पार्ट डार्क दिख रहा है और नीचे वाला पार्ट डार्क दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, एलिवेशन और फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन, ऊपर वाले पार्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल सेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस आपका बच रहा है। तो ये आपकी इस तरीके से कुछ ड्राइंग बन जा रही है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, सेक्शनिंग कर देंगे। और इसका ये क्या, टॉप व्यू, और टॉप व्यू में ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा। टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, टॉप व्यू में आपको ये दिखेगा, इसका ये वाला पूरा छत दिखेगा, ये वाला छत दिखेगा पूरा, इसका क्या दिखेगा, और ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा, और राड एंड का ये इधर जो बाहर निकला होगा इसके थोड़ा सा वो दिखेगा, जो बाहर निकला होगा थोड़ा सा वो दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टॉप व्यू कुछ आपका इस प्रकार से दिखेगा। ये जो है मैंने ड्राफ्टर से बनाने में
थोड़ा सा मजा आता, वैसे बनाने में जो है मजा नहीं आ पा रहा, क्योंकि सोल्यूशन दूसरे पेज पे भी चला जा रहा है। तो आपके पास जो भी बुक होगा उससे देख करके आप लोग सोल्यूशन देख करके बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। ये जो चीजें हमने थी, क्यों डार्क दिख रहा, क्यों डॉटेड दिख रहा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का क्या करना है, सेक्शन करना है। जो ऊपर वाले पार्ट का सेक्शन करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को काटेंगे, क्योंकि काटने के बाद ही सेक्शनिंग करते हैं हम लोग। ऊपर वाले पार्ट को काटेंगे तो अंदर का आपको क्या दिखेगा, जिप दिखेगा, काटर दिखेगा, यानी कि आधे के ऊपर वाला हमने डार्क बनाया है और आधे के नीचे जितना इसके अंदर आ रहा फार्क और रॉड के अंदर आ रही चीज उतनी डाटेड है। और फिर नीचे क्या, नीचे आपको पूरे दिखेगा, फिर आपका क्या हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा है। तो इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो भी एग्जाम में आता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो चूंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में इसको जो है स्किप करने का प्रयास करिएगा, एग्जाम में इसको जो है स्किप करने का प्रयास करिएगा। अब वैसे ही आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्पीगार्ट एंड सॉकेट काटर ज्वाइंट, ये क्या है, स्पीगार्ट एंड सॉकेट काटर ज्वाइंट है। इसमें क्या होता है, एक स्पीगार्ट होता है, एक सॉकेट होता है। सॉकेट में क्या होता है, अंदर होल होता है। सॉकेट के अंदर क्या होगा, स्पीगार्ट जा करके लग जाएगा और लगने के बाद उसके में क्या कर देंगे, काटर डाल देंगे, तो आपका जोड़ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला है, ये वाला स्पीगार्ट, ये क्या है, स्पीगार्ट। और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सॉकेट हो गया, आपका क्या हो गया, सॉकेट हो गया। ये सॉकेट हो गया, स्पीगार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली दिखने के साथ ये 24 है। यहाँ पे जो डायमेंशन है वही, यहाँ पे क्या है, ये अंदर होल है, ये क्या है, अंदर होल कटा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका क्या है, सॉलिड है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट बना देंगे, ये वाला पार्ट बना देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इधर से घुसा देंगे। इसके अंदर से क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाला घुसा देंगे, पहले ये बनाएंगे, इसके अंदर फिर ये घुसा करके जो डायमेंशन जैसे एडजस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आकृति आपका बनेगा। और बीच में ये दोनों, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, होल कटा होगा, और इसमें भी क्या होगा, होल कटा होगा। और दोनों होल से पास होता हुआ आपका क्या आएगा, दोनों होल से पास होता हुआ आपका क्या आएगा, आपका काटर आ जाएगा। दोनों होल से पास होता हुआ क्या आ जाएगा, आपका काटर आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका ज्वाइंट तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लोग करना क्या है, बुक आपके पास जो भी बुक होगी, बुक से देख करके आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, फिगर दिया रहेगा, क्वेश्चन देख करके उसका सलूशन दिया रहेगा, उसको सलूशन देख करके उसको समझ करके आपको बनाना होगा। और बना करके आप उससे मैच कराइए। वहां पे समझने में ऐसा उत्तर में क्या कि कोई डायमेंशन अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया, तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। और जो आप बनाएंगे उसको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर हमारा सही बना है कि नहीं बना है, सही बना है कि नहीं बना है। जैसे डिप्लोमा की बुक में क्या हो रहा है ना कि अच्छे फिगर ही नहीं दिए हुए हैं, क्लियरली विजुअल फिगर ही नहीं दिए हुए हैं। तो मैं बीटेक की बुक ढूंढ रहा था, ड्राइंग की जो स्टैंडर्ड बुक आती है, तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि अब ये समय आ गया ना पीडीएफ का। तो बुक मैं मार्केट में गया था पता करने, तो बुक बिकना बहुत कम हो गया, पहले का 10% बुक बिकता था। तो अब जो स्टैंडर्ड बुकें थी, महंगी बुकें थी, मान लीजिए मैं ड्राइंग की बुक खरीदने गया था, तो वो बुक जो है 10 साल पहले 600-700 की आती थी। जो मैं ड्राइंग की बुक खरीदने गया था वो 10 साल पहले जो है 700-800 की आती थी। इस समय उस बुक की प्राइस 1000 रुपए से ऊपर होगी। तो उतना महंगी बुक कौन खरीदेगा, 2-4 फिगर के लिए। मैं खरीदने गया था लेकिन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो उसमें रहा था, उसमें डायमेंशन वगैरह क्लियरली दिया रहता है। जैसे यहाँ पे डायमेंशन वगैरह बहुत गड़बड़ दिए हुए हैं, यहाँ पे बुक में डायमेंशन वगैरह बहुत गड़बड़ दिए हुए हैं, तो उस बुक में जो है डायमेंशन वगैरह सही रहता है। खैर घबराने की दिक्कत नहीं है, जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो सारे आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से हम लोग एग्जाम में पूरे के पूरे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन बहुत रहेगा ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ये नकल ज्वाइंट है, नकल ज्वाइंट आप लोग देखे होंगे, जैसे आपका गांव में हैंड पंप हो गया, हैंड पंप का जो है आपका, हैंड पंप में क्या होता है, एक वाशर वाला एक ऐसे रॉड होता है, तो उसमें क्या बना होता है, एक आई बना होता है। एक हैंडल वाला आया होता है, हैंडल वाले में क्या बना होता है, ऐसे बना होता है, इसमें होल बना होता है। इसको इसमें डालते हैं, एक क्या करते हैं, नट बोल्ट डाल देते हैं, आपका ज्वाइंट तैयार हो जाता है। आप लोग ट्रैक्टर से ट्राली को देखते होंगे जोड़े होते, ट्रैक्टर में क्या होता है, एक आई, ट्रैक्टर में क्या होता है, फॉर्क, ट्रैक्टर में फॉर्क बना होता है और ट्राली में आई बना होता है। ट्राली में क्या बना होता है, आई बना होता है, ट्रैक्टर में फॉर्क बना होता है। फॉर्क मतलब चिमटा नुमा, दोनों को एक दूसरे के सीधे मिलाते हैं, बीच में एक पिन लगाते हैं, और पिन लगा करके और नीचे एक क्या लगाते हैं, नीचे एक चेहरा पिन, मतलब उस तरह का पिन होता है, अभी आगे देखेंगे। वो पिन लगा करके हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइंट बना देते हैं। तो है क्या, इस जोड़ की सहायता से ऐसे तो छोटे जैसे साफ्टों को जोड़ा जाता है जिन पर तनाव बल कार्य रहता है। जैसे ट्रैक्टर क्या होता है, ट्राली को खींचता है, या हैंड पंप में हैंडल क्या करता है,
जो असर वाला जो राड होता है उसको क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है। गाइडों का प्रबंध होने पर जोड़ की सहायता से संपीड़न बल भी पारित किया जा सकता है। इस जोड़ में कोड़ी विस्थापन भी कुछ सीमा तक संभव होता है, क्योंकि ट्रैक्टर जब मोड़ पर ट्राली को घुमाता है तो वहां पे कोड़ी विस्थापन होता है। यह जोड़ सरल होता था, शीघ्रता से खोला जा सकता है। इसका उपयोग भाप इंजन में कनेक्टिंग राड तथा पिस्टन राड को जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग राड तथा पिस्टन राड को जोड़ने के लिए, पश्चात को घूर्णन गति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, इसका फिगर ऐसे कुछ होता है। तो ये आपका क्या है, ये फार्क एंड है, ये क्या है आपका आई एंड है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये घुसाएंगे, आप लोग देखेंगे ये क्या फार्क एंड, ये किसमें होता है, ये ट्रैक्टर में होता है। किसमें होता है, ट्रैक्टर में होता है। ये किसमें होता है, ये आपका ट्राली में होता है। किसमें होता है, ट्राली में होता है। अब इसको इसमें डालते हैं और ये क्या कर देंगे, एक पिन लगा देंगे, और पिन लगाने के बाद नीचे कैप लगा करके, और इसमें क्या होगा, इसमें से एक और पिन, ये छोटी सी टेपर पिन डाल देंगे, जिससे हमारा क्या हो। अब आजकल ये जो पिने आ रही है ऐसे आ रही, छल्लेदार आ रही है। ये जो पिने आ रही है ऐसे आ रही है, ऐसे छल्लेदार आ रही है। ये कर देंगे ना, छल्ला लगा देंगे ना, तो लॉक हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं उसमें से। तो इस प्रकार से कुछ आपका रहता है। ये आपका क्या है, ये आपका है नकल जोड़। तो प्रश्न आपका है, चित्र में नकल जोड़ का विवरण दिया गया है, इसको असेंबल कीजिए। असेंबल करके टॉप व्यू बनाना है और फुल सेक्शनल एलिवेशन बनाना, फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू आउटसाइड बनाना है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीन बनाना है। अब इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ डायमेंशन, ये आपका ये टॉप का डायमेंशन दिया, टॉप व्यू में आएगा, ये फ्रंट में आएगा। फ्रंट में क्या आएगा, ये बनाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ये घुसा देंगे। पर ये डायमेंशन तो दिया है, उसी के अकॉर्डिंग वाला इसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसको डालने के बाद क्या करेंगे, ये फ्रंट में आपका आएगा, फ्रंट में उस पर क्या करेंगे, स्पिन को उठा करके इसमें डाल देंगे, डायमेंशन जो दिया उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। फिर नीचे क्या होगा, नीचे रिंग लगाएंगे, रिंग लगा करके क्या कर देंगे, उसमें टेपर पिन घुसा देंगे। तो ये क्या है, फुल सेक्शनल एलिवेशन, पूरा का पूरा जब काट करके दिखाएंगे तो अंदर का ये पिन वगैरह आपको पूरा डाल के दिखेगा। जब काट करके दिखाएंगे तो अंदर का जो पार्ट रहेगा, अंदर का पार्ट क्या रहेगा, पिन रहेगा, तो पिन आपको पूरा का पूरा क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए असेंबल में क्या है, ये पिन आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। पहले पूरा आप बनाएंगे, पहले आप जब बनाएंगे तो पूरा का पूरा ये बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, ये एच पेंसिल से बनाएंगे। फिर हल्का सा मिटा करके क्या कर देंगे, हल्का सा मिटा करके इसको क्या कर देंगे, इस पार्ट को ऐसे डार्क कर देंगे। देखिए जो आपका रिंग बना हुआ है, और रिंग में यहाँ पे क्या है, टेपर पिन घुसा हुआ है। तो इसका डायमेंशन साइड व्यू में क्या होगा, साइड व्यू में आपको यह पिन दिखेगा, साइड में क्या होगा। और इसका जो शेप होता है, किनारे वाला जो शेप होता है, वो क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टागोनल होता है, क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है। इसका जो साइड होता है ये क्या होता है, ऑक्टागोनल ही होता है। तो ये ऑक्टागोनल शेप का बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, ये सर्कुलर रहेगा, किनारे पे क्या है, बीच में ये सर्किल है, और ये क्या ऑक्टागोनल शेप दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, तो टॉप व्यू वाला सिस्टम है। टॉप व्यू में आपको क्या करना था, टॉप व्यू में इन दोनों की दूसरे के ऊपर चढ़ा करके ओवरलैप करके आपको टॉप व्यू बनाना था। तो इसका भी डायमेंशन वगैरह, सर्किल वगैरह का डायमेंशन दे दिया। तो इसकी सहायता से आपको क्या कर लेना है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका जी जॉइंट, काटर जॉइंट है, स्पिगाट एंड सॉकेट जॉइंट है और नकल जॉइंट है, इसका आपको बुक से देख करके, अपने बुक से देख करके मेरे ड्राफ्टर की सहायता से प्रैक्टिस करना होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।